अमन अपने मोबाइल में पिंकी की फोटो देखते हुए अपने आप से बोला, तुम क्या से क्या हो गई हो पिंकी, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है जिसने तुम्हें इतना पत्थर बना दिया है। बट आई प्रॉमिस माई लव, मैं तुम्हें एक बार फिर पत्थर से मिट्टी का बना दूंगा। पहले की तरह सॉफ्ट हार्टेड पिंकी जिसे सबसे प्यार करना आता था, जो चुलबुली थी, शरारतें करती थी, जिद करती थी और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तुमसे दूर होकर मैंने जाना कि तुम मेरे लिए क्या हो। आई एम सॉरी, मुझे समझने में काफी देर हो गई, कहते हुए अमन ने मुस्कुराकर पिंकी के फोटो पर किस कर लिया और एक लंबी सांस लेते हुए अपने सोफे के हेड रेस्ट पर अपना सर टिकाकर मोबाइल से किसी को कॉल किया। इंडिया डेविल हेल। इस बार अर्जुन अपने हाथों से एक बार फिर कंसाइनमेंट लेकर बाहर निकला। आज फिर धरती से एक और बोझ कम हुआ था और एक दरिंदा मरते मरते 18 लोगों को नई जिंदगी की उम्मीद देकर गया। और तभी एजेंट 86 ने अर्जुन को कहा, डॉक्टर डेविल आपका वहां जाना बहुत रिस्की हो सकता है। पुलिस के कान खड़े हो चुके हैं। एक हल्की सी आहट हमें मुसीबत में डाल सकती है, मेरी माने तो आप किसी और को भेज दें। एजेंट 86 की बात सुनकर अर्जुन ने, जो इस वक्त डॉक्टर डेविल की वेश में अपने पूरे फेस को कवर किए हुए था, एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं जानता हूँ ये रिस्की है, पर पुलिस के डर से मैंने जो काम अपने हाथ में लिया है उस काम से पीछे नहीं है सकता। कई मासूम जिंदगियां एक नई जिंदगी का इंतजार कर रही है, उनके लिए एक एक पल बहुत कीमती है और हमारा कंसाइनमेंट पहले ही पकड़ा गया है। अब और देर हुई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मेरा जाना जरूरी है। तो मेरी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम लोग बस पुलिस की हरकत पर नजर रखो और मुझे इन्फॉर्म करो। कहते हुए अर्जुन कंसाइनमेंट लेकर तेज कदमों के साथ किसी हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 अल्पविराम डॉट डॉट। और पुलिस की नजरों से बचते बचाते कुछ देर के बाद वह एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में पहुंचा। डॉट, जो अर्जुन की ही हॉस्पिटल किया एक ब्रांच था, जिसे गरीब लोगों की सेवा के लिए शुरू किया गया था, जहां डॉक्टर्स की एक टीम ऑपरेशन थिएटर में पहले से ही कंसाइनमेंट का इंतजार कर रहे थे। कुछ ऑर्गन्स अर्जुन ने दूसरे हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिए थे, जहां उसके विश्वास पात्र कुछ लोगों की देखरेख में ये सभी सर्जरी को परफॉर्म करने वाले थे। इस बार एक बार में 18 बच्चों का ऑपरेशन होने वाला था, जिन्हें अलग अलग तरह के प्रॉब्लम और फिजिकल कंडीशन थी। और इस वक्त अर्जुन जिस हॉस्पिटल में था, यहाँ एक ही बार में 3 ऑपरेशन परफॉर्म होने वाले थे। यहाँ आने के बाद कुछ डॉक्टर दूसरे ऑपरेशन को परफॉर्म करने में लग गए और अर्जुन हॉट का ऑपरेशन करने में लगा। ये ऑपरेशन एक 8 साल के बच्चे का। देखते ही देखते घंटों बीत गए और हॉट ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद अर्जुन बाकी डॉक्टर की मदद करने के लिए चला गया। इस वक्त सभी ने अपने फेस कवर कर रखे थे। ये सभी डॉक्टर किसी न किसी तरह से डॉक्टर डेविल की योजना से जुड़े हुए थे। किसी को भी डॉक्टर डेविल का असली चेहरा नहीं पता था। डॉट, और ऐसा नहीं था कि यह सभी अपनी मर्जी या खुशी से सिर्फ समाज सेवा के लिए इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे थे, बल्कि डॉट, इनमें से बहुत डॉक्टर ऐसे थे जिनकी मजबूरी थी यह ऑपरेशन करना। बल्कि इनमें से कई डॉक्टर ऐसे थे जिनका काला चिट्ठा डॉक्टर डेविल के पास था, जो कि अगर मीडिया और पुलिस के हाथों लग गया तो उनका मेडिकल करियर से लेकर उनके हॉस्पिटल और प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएगी। और अब मजबूरी में ही सही, कई बड़े सर्जन किसी न किसी तरह इस योजना से जुड़ चुके थे, क्योंकि मरता क्या ना करता, वह बहुत बुरी तरह से डॉक्टर डेविल के चंगुल में फंस चुके थे। और अब सांस लेने के लिए भी उन्हें डॉक्टर डेविल के इशारे की जरूरत है। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। और यही कारण है कि आज अर्जुन के पास इतनी पावर है, जो वह अपने एक इशारे पर पूरी मेडिकल दुनिया को हिला सकता है। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाकी देशों की कई इलाकों में भी डॉक्टर डेविल का कर छाया हुआ है। अर्जुन को अगर मेडिकल दुनिया का माफिया कहा जाए तो शायद कुछ गलत नहीं होगा। दुनिया की नजरों में एक इंटेलिजेंट और रिस्पेक्ट सर्जन मेडिकल की दुनिया का काला डेविल है। अर्जुन का सिर्फ एक इशारा और कई हॉस्पिटल डॉक्टर्स का करियर और इसके साथ ही कई देशों की अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ सकती थी। और ये थी अर्जुन यानी डॉक्टर डेविल की रियल पावर। अर्जुन के साथ काम करने वाले कुछ लोग जिन्होंने डॉक्टर डेविल का चेहरा कभी नहीं देखा, पर डॉक्टर डेविल के एहसानों तले दबे हुए थे।
डॉट ऐसा नहीं था कि अर्जुन ने हर किसी को मजबूर किया था, कुछ लोग अपनी खुशी से भी जुड़ना चाहते थे क्योंकि वह लोग डॉक्टर देवल के सही कामों को अप्रिशिएट करते थे। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 कहीं ऐसे लोग थे जिनके बच्चे मन या पिता या फैमिली में किसी सगे संबंधी का ऑपरेशन डॉक्टर देवल के एहसानों से हुआ था। डॉट डॉट और अब वह लोग अपनी खुशी से मेडिकल की दुनिया में काले कारनामों के खिलाफ एक विद्रोह में शामिल हो चुके थे, और जो अपनी मर्जी से नहीं मानते थे अर्जुन उन्हें मजबूर कर देता था। इतना ही नहीं, अर्जुन की जेब में कई बड़े मंत्री और पॉलिटिशियन भी थे जो किसी न किसी तरीके से काली दुनिया में शामिल थे, और अब उनके गले का फंदा भी अर्जुन के हाथों में था जो अर्जुन के इशारे पर खींचा जाता था। देखते ही देखते 2 दिन का समय बीत गया, क्योंकि यह ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। हर एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने में 8 से 10 घंटे लग रहे थे। डॉट अर्जुन इस अस्पताल के 3 ऑपरेशन को कंप्लीट कर रहा था, तभी उसे एक इमरजेंसी कॉल आ चुकी थी। ये कॉल डॉक्टर देवल के लिए था। एक बच्चे की हालात सीरियस हो रही थी, क्योंकि शायद उसकी बॉडी उस ऑर्गन्स को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उस बच्चे के फेफड़े लंग्स का ट्रांसप्लांट हो रहा था, जो कि काफी मुश्किल होता है, और डॉक्टर की टीम अब परेशान होने लगी थी क्योंकि उस बच्चे का शरीर इफेक्टिव नहीं लग रहा, वह काफी वीक था। और यह खबर मिलते ही अर्जुन लाइट की स्पीड से उस अस्पताल की तरफ भागा। कर ड्राइविंग करते हुए अर्जुन मन ही मन उसे बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा था। लगातार घंटों तक ऑपरेशन करने से अर्जुन काफी थका हुआ था, लेकिन उसे लोगों की जान बचानी थी। वह खुद को एक्टिव रखने की कोशिश कर रहा था, और तभी उसका मोबाइल रिंग होता है। अर्जुन कर ड्राइव करते हुए कॉल रिसीव करता है। यह महक का फोन था, जो अर्जुन के 2 दिन से ना आने के कारण परेशान थी। महक का फोन देखते ही अर्जुन के अंदर जैसे एक एनर्जी आ गई और उसने मुस्कुराते हुए महक का कॉल उठाया। बेबी कैसी हो तुम? सामने से महक की परेशानी भरी आवाज आई। मैं ठीक हूँ अर्जुन जी, आप बताए। आप 2 दिन से घर नहीं आए, आखिर है कहाँ आप? और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक तो है? और आप घर कब आएंगे? आपको मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है ना? कहते हुए महक का गाल भरने लगा था। अपनी प्यारी बीवी की आवाज में परेशानी और घबराहट को महसूस कर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेबी प्लीज शांत हो जाओ और तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। दरअसल मैं कुछ इमरजेंसी ऑपरेशंस में फंस गया हूँ। बैक टू बैक 3 ऑपरेशन कर चुका हूँ और अब चौथे के लिए दूसरे अस्पताल जा रहा हूँ। एक बच्चे का ऑपरेशन है, और इसीलिए मैं तुम्हें बात नहीं पाया। आई एम सो सॉरी, प्लीज तुम चिंता मत करो। अर्जुन की बात सुनकर महक थोड़ा घबराते हुए बोली। अर्जुन जी, आप बैक टू बैक 3 ऑपरेशन कर चुके हैं, आपने खाना खाया या नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट डॉट और आराम, मुझे पूरा यकीन है कि आपने नहीं किया होगा। अर्जुन जी प्लीज आप अपना कम कीजिए, लेकिन प्लीज अपना भी ख्याल रखिए। आप जानते हैं ना आप मेरे लिए क्या है। मैं मानती हूँ काम जरूरी है, पर आपका अपना ख्याल रखना भी जरूरी है। प्लीज अपने साथ लापरवाही मत कीजिएगा अर्जुन जी, और जल्दी काम करके घर वापस आ जाए। मैं और हमारा बेबी आपका इंतजार कर रहे हैं, और खाना खा लेना प्लीज। महक की केयर और प्यार देखकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला। तुम मेरी चिंता मत करो बेबी, बस तुम अपना और हमारे बेबी का ख्याल रखो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर ना जाने महक के दिल में क्या आया, और वह मुस्कुराते हुए बोली, आई लव यू अर्जुन जी। और कॉल पर ही उसने अर्जुन को एक किस शेयर की। महक ने आज ये पहली बार किया था, और ये देखकर अर्जुन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वह मुस्कुराते हुए महक को रिप्लाई करता है, आई लव यू टू बेबी। कहते हुए अर्जुन की आवाज में भी महक के लिए प्यार था। अब फोन रखो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ। थोड़ी ही देर में वह उस अस्पताल में इमरजेंसी केस के लिए पहुंच चुका था। इधर दूसरी तरफ अमेरिका, पिंकी आज बहुत बड़ी पार्टी में जा रही थी, उसके साथ कबीर भी था। ये पार्टी एक बहुत बड़े बिजनेस एसोसिएट्स के गेट्स टुगेदर था। यहाँ एक प्रोजेक्ट के टेंडर फॉर्म जो कि भरे जा चुके थे, और आज उसकी अनाउंसमेंट थी। पिंकी ने भी इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए बहुत मेहनत की थी, और उसे पता था कि उसका प्रोजेक्ट और उसकी आइडिया सबसे स्पेशल है। सभी लोगों का यही मानना था कि इस बार ती कंपनी इस प्रोजेक्ट को ले जाएगी। पिंकी ने आज ब्लैक कलर का लॉन्ग गाउन पहन रखा था, जिसके स्लीव्स फुल थे, और नेकलाइन पर सिल्वर सीक्वेंस का डिजाइन बना हुआ था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट
नीचे से लेकर थाई तक एक लॉन्ग कट था। इसके साथ उसने अपने हेयर स्टाइल को काफी एलिगेंट रखा था, जो कि स्ट्रेट बालों के बीच की मान को निकालकर दो साइड में डिवाइड किया गया था और उसे एक लोअर पोनीटेल में कन्वर्ट किया गया था। हाथों में एक सिल्वर कलर का खूबसूरत क्लच और एक हाथ में डायमंड ब्रेसलेट, कानों में लॉन्ग स्टोन ईयररिंग्स, होठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में मस्कारा और काजल, चेहरे पर लाइट मेकअप, पैरों में पेंसिल हाई हील लॉन्ग बूट। पिंकी के खूबसूरत फिगर पर यह ड्रेस बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। इसके साथ ही उसने जो लुक कैरी किया था वह एक बिजनेस वूमेन के साथ साथ उसे काफी स्टाइलिश और हॉट लुक दे रहा था। पिंकी की गहरी काली आंखें जो उसे एरोगेंट लुक देता था और चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन। और उसके साथ ही कबीर ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक 5 पीस बिजनेस सूट, ब्लैक बूट, हाथों में एक्सपेंसिव रोलेक्स वॉच, आंखों पर गॉगल्स, जेल से सेट किए हुए बाल और साथ ही चेहरे पर एटीट्यूड एरोगेंट लुक। कबीर का ये लुक उसकी इंग्लिश फेयर स्किन और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी पर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके 6 पैक एब्स इस ड्रेस में और भी ज्यादा डैशिंग लुक उसे दे रहे थे। उसे देखकर कोई भी लड़की अपना दिल हारने से खुद को रोक नहीं पाती। दोनों ही एक साथ रोल्स रॉयस में बैठकर पार्टी की तरफ निकल गए। डॉट डॉट और कुछ ही देर में वह लोग पार्टी वेन्यू में पहुंच चुके थे। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट दोनों जब अपनी कार से निकलकर एंट्रेंस से होते हुए एक साथ चलते हुए अंदर की तरफ आ रहे थे, दूर से देखने वालों का ध्यान वह अपनी तरफ खींच रहे थे क्योंकि दोनों ही एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। वह देखने में मेड फॉर ईच अदर की तरह लग रहे थे। पिंकी हाइट में काफी अच्छी थी और हाई हील सैंडल पहनने के बाद उसकी हाइट और भी ज्यादा अच्छी हो गई थी। उसकी नॉर्मल हाइट 5.6 थी, जो एक काफी अच्छी हाइट है, लेकिन कबीर 6.2 की हाइट रखता था, जिसके कारण पिंकी उसके कंधे से थोड़ा नीचे तक आती थी, जो एक कपल के लिए बहुत ही अच्छी इमेज साबित होती थी। पिंकी थोड़ा एरोगेंट थी, पर फिर भी वह कबीर को काफी अच्छी इज्जत देती थी। आखिर वह उसका दोस्त और बिजनेस पार्टनर था, कई बुरी स्थिति में उसने उसका साथ दिया था। यह एक बात बड़ी पार्टी थी, फोटोग्राफर और मीडिया वाले यहाँ आए हुए थे। कबीर और पिंकी छोटे मोटे सवालों का जवाब देते हुए मीडिया वालों को इग्नोर करते हुए अंदर की तरफ गए, लेकिन वह दोनों इस बात से अनजान थे कि अमन भी अपने सोर्स का इस्तेमाल करके इस पार्टी में आ चुका था, क्योंकि उसे पता चला था कि पिंकी यहाँ आने वाली है। अमन भी बहुत बड़ा और फेमस डॉक्टर था। इसके साथ ही वह अमेरिका में रह चुका था, उसकी स्टडी भी अमेरिका से ही हुई थी और इसीलिए उसकी यहाँ अच्छी पहचान थी। और इसके साथ ही उसकी फैमिली बिजनेस भी अमेरिका में था। हालांकि उसमें अमन को कभी इंटरेस्ट रहा नहीं था, लेकिन आज उसके सोर्स उसके काम आ रहे थे। लेकिन यहाँ आकर उसने पिंकी और कबीर को बहुत करीब देखा था, जो देखकर उसके तन बदन में आग लग गई थी, पर फिलहाल वह कुछ कहा या कर नहीं सकता था और वह भी चुपचाप पार्टी हॉल की तरफ चला गया, क्योंकि वह तो यहाँ से पिंकी को देखने आया था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 और अब वह एक जगह जाकर चुपचाप साइड टेबल पर बैठ गया। उसकी नज़र पिंकी पर थी और पिंकी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ बातें कर रही थी। कबीर भी उसके साथ था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 देखने वालों की नजरें पिंकी के हॉट लुक पर थी, क्योंकि पिंकी जितनी खूबसूरत लग रही थी उतनी ही एरोगेंट और कॉन्फिडेंट लग रही थी, और ऐसी लड़कियां बड़े बिजनेसमैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। वह एक उभरता हुआ सितारा थी, इसीलिए बहुत लोगों का ध्यान उसकी तरफ अपने आप ही चला जाता था। वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। उसकी बातें करने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करने का स्टाइल काफी अनोखा था। फिलहाल अमन कुछ कह या कर नहीं सकता था और वह भी चुपचाप पार्टी हॉल की तरफ चला गया, क्योंकि वह तो यहाँ से पिंकी को देखने आया था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 और अब वह एक जगह जाकर चुपचाप साइड टेबल पर बैठ गया। उसकी नज़र पिंकी पर थी और पिंकी अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ बातें कर रही थी। कबीर भी उसके साथ था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 देखने वालों की नजरें पिंकी के हॉट लुक पर थी, क्योंकि पिंकी जितनी खूबसूरत लग रही थी उतनी ही एरोगेंट और कॉन्फिडेंट लग रही थी, और ऐसी लड़कियां बड़े बिजनेसमैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। वह एक उभरता हुआ सितारा थी, इसीलिए बहुत लोगों का ध्यान उसकी तरफ अपने आप ही चला जाता था। वह सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी। उसकी बातें करने का तरीका, खुद को प्रेजेंट करने का स्टाइल काफी अनोखा था।
और तभी वहां अनाउंसमेंट होने लगी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, जहां सभी कपल अपने अपने पार्टनर्स के साथ डांस करने वाले थे और पिंकी यहाँ जी प्रोजेक्ट हेड को ढूंढ रही थी। वह फिलहाल आया नहीं था कबीर, और पिंकी की नज़र बस उसे ही ढूंढ रही थी ताकि उससे बात की जा सके। और तभी डांसिंग किया अनाउंसमेंट होते हुए सुनकर कबीर ने पिंकी की तरफ देखते हुए कहा, पिंकी, मुझे लगता है मिस्टर फ्रैंकलिन को आने में थोड़ा वक्त है, तो अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम मेरे साथ एक छोटा सा डांस करना पसंद करोगी? देखो प्लीज ना मत कहना, बहुत दिन हो गए हैं हम दोनों को अच्छा टाइम बताए हुए। कबीर की बात सुनकर पिंकी ने एक ठंडी सांस लेकर हल्का मुस्कुराते हुए कहा, ओके नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी। और पिंकी की बात सुनकर कबीर के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह अगले ही पल एक जेंटलमैन की तरह झुककर अपना हाथ आगे बढ़ते हुए पिंकी से उसका हाथ मांगता है और पिंकी भी मुस्कुराकर उसके हाथों में अपना हाथ दे देती है। और अब दोनों ही स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ा देते हैं। और अब उस पार्टी हॉल में खड़े लगभग हर शख्स की नज़र पिंकी और कबीर के ऊपर थी। अब पिंकी ने अपने एक हाथ को कबीर के कंधे पर रख दिया और दूसरे हाथ में कबीर का हाथ था, और कबीर का दूसरा हाथ पिंकी की कमर पर था। उसने पिंकी के कमर में हाथ डालकर झटके से अपने थोड़ा करीब खींच लिया। उसके इस एक्शन से पिंकी हैरान रह गई, पर उसने फिलहाल कुछ नहीं कहा। और अब वहां एक रोमांटिक गाना प्ले होने लगा जिस पर सभी कपल डांस कर रहे थे और पिंकी और कबीर भी डांस कर रहे थे। इस गाने के जरिए शायद कबीर अपने दिल की बात पिंकी से कह रहा था, जन्म 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 साथ चलना यूं ही, कसम तुम्हें कसम, आके मिलना यहीं, एक जान है भले दो बदन हो जुदा, मेरी हो के हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा। अमन पिंकी की आंखों में देखते हुए इस गाने के लिरिक्स पर डांस कर रहा था और पिंकी भी उसकी आंखों में देख रही थी। और आज पिंकी भी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देख रही थी, जिसे देखकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। मेरी सुबह हो तुम ही, और तुम ही शाम हो, तुम दर्द हो, तुम ही आराम हो, मेरी दुआओं से आती है बस ये सदा। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने कुछ स्टेप आगे और पीछे ले रहे थे और पूरे स्टेज पर घूम रहे थे। ये बहुत ही रोमांटिक डांस था, लेकिन दूर बैठा अमन उन दोनों को इतने करीब देखकर जल भून कर राख हो रहा था, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे की आंखों में कुछ इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें दुनिया जहां की कोई परवाह ही नहीं थी। दोनों की नजरें सिर्फ एक दूसरे पर टिकी हुई थी। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा, तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वही, जल रही अगन है जो ये दो तरफा। कबीर पिंकी का एक हाथ पकड़कर उसे गोल गोल घूमने लगा और पिंकी भी गोल गोल घूमने लगी। अमन जो दूर बैठकर वाइन का गिलास अपने होठों के पास लगा रहा, वह गुस्से से उसे वाइन के ग्लास को क्रश कर देता है, जिसके कारण वह कांच टूटकर अमन के हाथों में चुभ गया और उसके हाथों से खून बहने लगा। पर अपने हाथों से ज्यादा दर्द तो अमन के दिल में हो रहा था अपने प्यार को किसी और की बाहों में देखकर। यह एहसास शायद वही था जो कभी पिंकी ने महसूस किया था, अमन को किसी और की बाहों में देखकर। ना बुझे कहीं मेरी मन्नत यही, तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसीकी। और अब कबीर एक बार फिर पिंकी के हाथों को पकड़कर इस पोजीशन में दोबारा अपने स्टेप्स को आगे पीछे लेने लगते हैं। और तभी ना जाने क्यों पिंकी को कबीर की आंखों में अमन नजर आने लगा था। ये वही एहसास था जो कभी उसे अमन के करीब रहने से होता था। कैसे अमन उसके करीब आया था, कैसे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और कैसे रूह नाता जोड़ने का वादा करके बात जिस्म पर जाकर खत्म हो गई। और उन चीजों को याद करके पिंकी की आंखों में एक बार फिर दर्द उतर आया। तलब 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 बस तेरी है मुझे, नसों में तू नशा बन के घुलना यूं ही, मेरी मोहब्बत का करना हक ये अदा। पिंकी अगले ही पल डांस छोड़कर वहां से जाने को हुई और तभी उसका पैर मुड़ गया, लेकिन कबीर ने अगले ही पल उसे संभाल लिया। और अब पिंकी गिरने के डर से पीछे की तरफ झुक गई। कबीर का एक हाथ पिंकी के हाथ में और दूसरा हाथ उसकी कमर के नीचे था। और अब गाना खत्म हो चुका था, दोनों ही एक बहुत ही ब्यूटीफुल रोमांटिक पोज में खड़े थे। और तभी कबीर ने धीरे से पिंकी के चेहरे की तरफ देखते हुए प्यार से कहा, मैंने कहा था ना, तुम एक कदम बढ़ाओ मैं संभाल लूंगा। और कबीर के मुंह से यह शब्द सुनते ही ना जाने क्यों पिंकी के दिल में एक हलचल हुई। कुछ पल के लिए दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो गए। पिंकी की आंखों के दर्द को कबीर ने एक बार फिर देखा और उसे दर्द को महसूस कर कबीर को भी दर्द हो रहा था। और दोनों के डांस को देखकर आसपास खड़ी पब्लिक अचानक ही ताली बजाने लगी। मेरी होके हमेशा ही रहना, कभी ना कहना अलविदा,
मेरी सुबह हो तुम ही। और अचानक तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर पिंकी अपने होश में आई और तुरंत ही अपने आप को संभाल कर खड़ी हो गई। कबीर ने भी उसको खड़ा होने में मदद की। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। अब वह पब्लिक को देखकर हल्का सा अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान लाते हैं। और इधर अमन, जिसका चेहरा जलन के कारण पूरी तरह काला पड़ चुका था, वह अब गुस्से से अपनी जगह से उठा क्योंकि उसे कबीर और पिंकी की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह अब तेज कदमों के साथ पिंकी की तरफ बढ़ रहा था। और तभी पिंकी और कबीर की नज़र प्रोजेक्ट हेड मिस्टर फ्रैंकलिन पर पड़ी। और अब दोनों ही जल्दी से उनसे बात करने के लिए उनके पास चले गए। और अब दोनों ही अपने स्टाइल और एटीट्यूड के साथ मिस्टर फ्रैंकलिन को इम्प्रेस करने में लग गए। मिस्टर फ्रैंकलिन के चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह दोनों से काफी इम्प्रेस है। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। लेकिन तभी कबीर को एक कॉल आई और वह थोड़ा साइड में हो गया और इसी बात का फायदा उठाकर मिस्टर फ्रैंकलिन ने अपनी घटिया पेशकश पिंकी के सामने रखी कि अगर उसे यह प्रोजेक्ट चाहिए तो पिंकी उन्हें उनके होटल के कमरे में खुश करे। जो सुनकर पिंकी ज्यादा हैरान नहीं हुई क्योंकि उसे तो पता था कामयाबी की सीढ़ी के लिए इस तरह के लोग इस तरह की घटिया बातें करते ही हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। पिंकी ने उसे अपने तरीके से समझने की कोशिश भी की पर मिस्टर फ्रैंकलिन के चेहरे की गंदगी वह साफ देख सकती थी जो उसकी आंखों में लस्ट भरी हुई थी। अब पिंकी अपने 2 उंगलियों से अपना माथा रगड़ते हुए अपने आप से बोली, यार मैं जो नहीं करना चाहती हूँ ये सब मुझे वही करने के लिए मजबूर क्यों करते हैं। इनको क्यों लगता है कि लड़कियां उनके बिस्तर पर जाकर ही कामयाब हो सकती हैं। बूढ़ा 75 साल का है, कब्र में पर लटके हैं, दांत नहीं है फिर भी चने चबाने के सपने देख रहा है। अब ऐसे में मैं इसके दांत ना तोड़ूं तो क्या करूं। ये मुझे शराफत से जीने नहीं देंगे। पिंकी हिंदी में अपने आप से बड़बड़ा रही थी और तभी मिस्टर फ्रैंकलिन पिंकी को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, ब्यूटीफुल। अभी 1 घंटे में प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है और किस कंपनी को ये प्रोजेक्ट मिलेगा ये भी पता चल जाएगा और सब मेरे हाथ में है। सोच लो तुम्हें क्या करना है। वह पिंकी को एक कार्ड देते हुए बोला, यह मेरा रूम नंबर है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कहते हुए वह इस तरह से निकल गया जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं। और जाते हुए उसके चेहरे पर एक गंदी सी मुस्कान और आंखों में हैवानियत थी। और पिंकी उसे कार्ड को देखकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोली, बूढ़े तूने गलत लड़की से पंगा ले लिया। हाँ चलो ले चलो तुम्हें तारों के शहर में, धरती पर मैं तुझे प्यार नहीं करने दूंगी। कहते हुए पिंकी के चेहरे पर एविल स्माइल थी और वह कार को घूर कर देख रही थी। और पिंकी वहां से जाने लगी तभी कबीर ने उसका रास्ता रोकते हुए पूछा, पिंकी कहाँ जा रही हो तुम। तुम्हारी मिस्टर फ्रैंकलिन से बात हुई क्या, कहा उन्होंने। अब पिंकी ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, कुछ नया नहीं, वही पुरानी बात, मेरे बिस्तर पर आओ। अब ये दुनिया मुझे शराफत से जीने नहीं देती तो मैं क्या करूं। जा रही हूँ उसे हेवन की सैर करने। बस 15 मिनट रुको। कहते हुए पिंकी वहां से चली गई और कबीर एक बार फिर अपना माथा पीटते हुए बोला है, भगवान ये लड़की नहीं सुधरेगी, कहानी यह कभी मुसीबत में ना पड़ जाए। विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। अब कबीर भी पिंकी के पीछे पीछे मामले को रखा दफा करने के लिए आसपास नजर रखने लगा ताकि पिंकी किसी की नजरों में ना आए। वह पिंकी को रोक नहीं सकता था क्योंकि वह जानता था पिंकी नहीं रुकेगी। वह 2 साल से उसे जानता है, इसीलिए अब उसने पिंकी का साथ देना शुरू कर दिया है। वह बस यही कोशिश करता है कि पिंकी किसी लफड़े में न फंसे। अब कबीर सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रैक्ट करने में लग गया। और इधर दूसरी तरफ पिंकी उस कार्ड को लेकर उसे रूम नंबर में गई और उसे कार्ड से उसने कमरे लॉक को स्वाइप किया। और कैमरा खुल गया। पिंकी जब कमरे में गई तो वह कमरा काफी लग्जरियस था। और वह बूढ़ा मिस्टर फ्रैंकलिन अपने सभी कपड़ों को रिमूव करके सिर्फ अपने अंडरवियर में सोफे पर बैठकर ड्रिंक एंजॉय कर रहा था। वह पिंकी का ही इंतजार कर रहा था। पिंकी को देखकर उसके चेहरे पर एक बार फिर बहुत ही गंदी वाली मुस्कान आ गई जो बहुत ही घिनौनी थी, जिसकी मुस्कान और आंखों में लस्ट साफ नजर आ रही। वह पिंकी के आते ही अपनी जगह से खड़ा हुआ और पिंकी के चारों तरफ घूमकर उसे देखते हुए बोला, मानना पड़ेगा मिस पी ती बहुत खूबसूरत हो। मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना था तुम उससे भी ज्यादा ऑडिबल हो और काफी समझदार भी। बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने। अब तुम निश्चिंत हो जाओ, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा।
तो फिर शुरू करें, हमारे पास टाइम बहुत कम है, थोड़ी ही देर में हमारे नाम के अनाउंसमेंट होने वाली है, तुम मुझे खुश करो और मैं तुम्हें खुश करूंगा। मिस्टर फ्रैंकलिन की बात सुनकर पिंकी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिस्टर फ्रैंकलिन के आगे करते हुए बोली। वह भी हो जाएगा मिस्टर फ्रैंकलिन, पहले ये पेपर पर साइन तो कर दीजिए। वह क्या है ना, डील दोनों तरफ से होनी चाहिए। मिस्टर फ्रैंकलिन काफी का इंसान था, उसने बिना हिचकिचाए पिंकी से कहा। ओके मिस पिन थी, आप कपड़े उतारिए और मैं साइन करता हूँ। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 डॉट। मिस्टर फ्रैंकलिन ने पेपर साइन कर दिया और पिंकी की तरफ अपने उसे पेपर को बढ़ने लगा। पिंकी जैसे ही पेपर को अपने हाथों में लेने वाली थी, अचानक ही वह बहुत घटिया तरीके से उसे पेपर को अपनी अंडरवियर में डाल लेता है। और अब वह अपने चेहरे पर एविल स्माइल लेकर पिंकी की तरफ देखते हुए, ऐसे कैसे मिस पी थी, अब अगर आपको ये पेपर लेने हैं तो मेरी डिमांड पूरी करनी होगी। और अब पिंकी का रहा सहा सब्र भी टूट गया। अब पिंकी अपने चेहरे पर एविल स्माइल लेकर बोली। मिस्टर फ्रैंकलिन, मैंने सोचा था मेरा काम बहुत आसानी से हो जाएगा, पर क्या करूं, आप जैसे लोग हर जगह मुझे मिल ही जाते हैं और मैं जो नहीं करना चाहती हूं मुझे वह करना पड़ता है। क्या करूं, आप जैसे लोग मुझे मजबूर कर देते हैं। चलिए ठीक है, आप जैसा चाहते हैं तो शुरू करें। पिंकी की बात सुनकर मिस्टर फ्रैंकलिन का बुरा दिल उछलने लगा। आज उसे स्वर्ग नजर आ रहा था और वह खुश होते हुए बोला, बिल्कुल, मैं तो इसका कब से इंतजार कर रहा हूँ। और अब पिंकी उसे बूढ़े के सीने पर एक उंगली रखकर धीरे धीरे उसे हल्का सा पीछे की तरफ धक्का देने लगती है और वह मदहोशी से पीछे की तरफ उल्टे पैर जाते जाते अचानक ही बेड पर गिर जाता है। वह पिंकी को लास्ट भरी नजरों से देख रहा था और पिंकी बेड पर अपने एक पैर को रखकर उसके ऊपर थोड़ा झुकते हुए अपनी लॉन्ग गाउन को अपनी थाई से साइड करती है। पिंकी के पैर में इस वक्त ब्लैक कलर की हाई पेंसिल सैंडल थी जो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। और उसने जो गाउन पहना था, ये गाउन नीचे से लेकर थाई तक एक लॉन्ग कट के साथ था। पिंकी की गोरी खूबसूरत थाई को देखकर तो बूढ़े की लाट टपकने लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसके अंदर की जिस्म की भूख जागने लगी। पिंकी उसके चेहरे के रिएक्शन देख रही थी और मन ही मन उसे गुस्सा भी आ रहा था और हंसी भी आ रही थी, क्योंकि अब ये बूढ़ा न जाने इसका क्या ही हल होने वाला था। और वह अगले ही पल अपनी ताई पर लगे एक बैग से अचानक ही एक तेज और धारदार नाइफ निकाल लेती है। उसे नाइफ को अचानक देखकर उस बूढ़े की सांस अटक गई और उसने थोड़ा घबराते हुए पिंकी से पूछा, व्हाट्स दिस नाइफ फॉर मिस पीटी। उस बूढ़े को थोड़ा घबराते हुए देखकर पिंकी सेड्यूस तरीके से नाइफ को अपने होठों पर रखकर अपनी आंखों में नशा लाते हुए बोली, शश, डोंट से एनीथिंग मिस्टर फ्रैंकलिन। टुडे यू आर गोइंग टू विजिट हेवन। तुम आज वह महसूस करोगे जो तुमने आज तक नहीं किया। इसीलिए इस पल को एंजॉय कर लो, क्योंकि इसके बाद तुम इस पल को कभी नहीं भूल पाओगे। पिंकी की बातों में वह मदहोशी थी कि मिस्टर फ्रैंकलिन की आंखों में लस्ट एक बार फिर नजर आने लगी। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। अब पिंकी उसके माथे पर नाइफ को रखकर धीरे धीरे उसके नाक से होते हुए होंठ और होंठ से होते हुए गले तक लेट लेट नीचे तक ले आती है। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। पिंकी की इस हरकत पर मिस्टर फ्रैंकलिन एक्साइटेड हो रहा था। वह अपनी आंखें बंद कर पिंकी की हरकतों को महसूस कर रहा था और अब पिंकी ने अगले ही पल उसकी अंडरवियर में वह नाइफ लगाकर झटके से खींच दिया। जो महसूस कर मिस्टर फ्रैंकलिन और अच्छा महसूस कर रहा था, उसके मुंह से आहें निकलने लगी थी और पिंकी के चेहरे की शैतानी मुस्कान और बढ़ गई। और अगले ही पल पिंकी ने उन पेपर को निकालकर नाइफ से एक वार किया और फ्रैंकलिन की दर्द भरी चीज उसे कमरे में गूंज गई। आ विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और उस जगह से खून की फुहार छूट गई और पिंकी अगले ही पल झटके से उसे जगह पर एक टॉवल लपेट देता है ताकि ब्लड ज्यादा ना पाए, वरना उस बूढ़े की जान जाने में 1 मिनट नहीं लगेगा। पिंकी अगले ही पल उसे बूढ़े के मुंह को अपने हाथों से दबाकर उसकी चीज को वही रोक देती है और फिर अपनी काली निगाहों से उसे घूर कर देखते हुए अपने शब्दों को चबा चबाकर उसे धमकी भरे लहजे में बोली, योगा करने की उम्र में बेड एक्सरसाइज करने चला था। डॉट डॉट। जब मुंह में दांत ना हो तो घी हजम करना मुश्किल हो जाता है, ये बात तुझे याद रहनी चाहिए थी। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों को अपने बिस्तर पर लाने की। जिस उम्र में पोता पोती खिलाना चाहिए उस उम्र में
बेब्स के साथ खेलने का मन कर रहा था तेरा, अब तेरी वह हालत की है कि तू डॉट डॉट मजे करना तो छोड़, मुतने के लिए भी 100 बार सोचेगा। शुक्र माना तेरी जान नहीं ली। और आज तेरे साथ यहाँ जो हुआ है इस बारे में अगर किसी को भी खबर हुई तो डॉट यह नीचे तेरी पेट में घुसकर सारे पाइप बाहर खींच लूंगी, समझा। मुंह खोलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि इस कमरे में जो कुछ भी तूने घटिया हरकत की है और आज तक जितनी लड़कियों के साथ तूने किया है उसका पूरा काला चिट्ठा की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ मेरे पास है। 1 मिनट में वर्ल्ड फेमस हो जाएगा बूढ़े। कम से कम उलझने से पहले जान तो लिया होता किससे उलझ रहा हूँ, साला पी ती को अपने बिस्तर पर लेगा। अल्पविराम डॉट 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 कहते हुए पिंकी ने झटके से उसे बूढ़े को यूं ही छोड़ दिया। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट वह बुढ़ा दर्द से छटपटा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, दर्द से उसका बुरा हाल था। डॉट और पिंकी ने उसे अपने हाथों से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 अब पिंकी वापस अपनी जगह खड़ी हुई और एक वाइट बेडशीट में अपने हाथों को पोंछकर एक नजर उसे बूढ़े को देखते हैं और अपने पेपर लेकर वहां से निकल गई। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट कमरे के बाहर आते ही एक मेडिकल स्टाफ कमरे में दाखिल होता है और पिंकी उसे आंखों से इशारा करती है। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट पिंकी का इशारा पाते ही उसे बूढ़े को तुरंत ही उसके मुंह में कपड़ा ठूसकर उसे पर पट्टी बांधकर कार्पेट के अंदर लपेटकर चुपके चुपके उस बिल्डिंग से निकाल लिया जाता है। डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट डॉट ताकि उसे अस्पताल पहुंचाया जा सके, वरना वह तुरंत ही सचमुच हेवन में पहुंच जाता। डॉट 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 और दूसरा क्लीनिंग स्टाफ उस कमरे को इतने अच्छे से क्लीन कर देता है जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 पिंकी इस काम को पहली बार नहीं कर रही थी, उसकी एक पूरी टीम हमेशा एक नए कांड के लिए रेडी रहती थी। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 पिंकी बड़े ही स्टाइल से कैटवॉक करते हुए बाहर की तरफ आई और चलते चलते ही कबीर को वह फॉर्म देते हुए बोली, आगे का संभाल लेना, मैं जा रही हूँ। कबीर भी उसे पेपर को लेकर आगे कुछ नहीं बोलता, क्योंकि पार्टी में रहना जरूरी था और पिंकी वैसे भी ऐसी पार्टियों को ज्यादा पसंद नहीं करती थी। उसका काम हो चुका था, अब वह जा रही थी। पिंकी लोगों की जान तभी ही लेती थी जब उसके पास कोई और चारा ना हो, लेकिन वह लोगों को इस तरह बर्बाद करती थी कि अगला 7 जन्मों तक याद रखेगा। अब पिंकी पार्किंग एरिया में अपनी कार की तरफ आई और अचानक ही किसी ने पिंकी के कंधे पर हाथ रखा, लेकिन पिंकी ने अपनी फास्ट मूव दिखाते हुए उस इंसान को बिना पीछे मुद्दे सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग की तरह हाथों से पकड़कर एक जोरदार पटखनी आगे की तरफ दी और अब उस शख्स के कराहने की आवाज पूरे पार्किंग एरिया में गूंज गई। आ